मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने का केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने का ये केस है। ये कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। चीफ जस्टिस ने आज ये अहम रिमार्क्स दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात कराने पर अदालत अपना फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौकिफ सुना। चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह किया, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। उमर आसिफ हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उमर, बताएगा अब तक इस समाअत में क्या कुछ हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए ये अहम समाअत जो है इस टाइम जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि अदालत अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। अदालत सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया गया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद रिमार्क सामने है। हमारी असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायजा लें। जो बात यहाँ हो रही है इसका लेवल देखें। इसमें फारूक इस्माइल ने का कहना था कि अदालत को 90 रोज में इंतखाबात वाले मामले का जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना जरूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा, ये नजरिए जरूरत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आया कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई। ये सारे नुकात इस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। हमें तो अदालत ने सुना। फारूक इस्माइल ने इस पर कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि दूसरे राउंड में आपने बायकॉट किया था, कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने असम्बलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया। हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसला या कानून की बात ही नहीं कर रहा। ये समाज जारी है। ठीक है, इस वक्त भी समाअत जारी है और अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ है इस हवाले से आप बता रहे थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं और साथ ही कहा गया कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया। हुकूमत की तो दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने ऐसा भी कहा। बिल्कुल, बड़े आम रिमार्क सामने आए और यह भी कहा गया रिमार्क्स में कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। जो कहा वो भी आपको बताते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। असेंबली तहलील से पहले बजट IMF मुआहदे की मंजूरी लाजमी है। लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ, असेंबली तहलील की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका है। मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है और इस सिलसिले में फारूक एच नाइक की जानिब से मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया है, अदालत के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। और डेट लिया है तो बस अल्लाह बात ये है, कंसेंसस आराम से बिल्ड होता है। देखिए ना, फजा खराब थी। मैंने ये सुप्रीम कोर्ट से नेता की की थी, ये बैठ गए, ये फैसला हो गया एक दिन में। ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। किस दिन इलेक्शन और कौन से महीने में, दूर नहीं है। सब्र की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए हर चीज़ अच्छी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वायलेशन नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने देखी है तो 3 चीज़ों को मद्देनजर हार्मोनाइज करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन। आपने 90 दिन वाला जो है विदिन 90 डेज का प्रोविजन किया, उसको भी नज़र में रखना है। ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन को भी नज़र में रखना है। और क्या कहते हैं, बजट जो पास होना है उसको भी नेशनल असेंबली ने पास करना है, वो भी नज़र रखना है। जब तक मनी बिल पास नहीं होगा, अखराजात, तनख्वाहें कैसे चलेंगी। इसके साथ साथ आइन के अंदर रास्ता निकाला जाता है। 254 आर्टिकल भी है। अगर तमाम क्या कहते हैं सियासी जमातें आपस में मुशावरत करके इफ़हाम और तफहीम से करेंगी तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सर, कौम को खुशखबरी कब तक मिलेगी? इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। चौधरी साहब खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये वेरीफाई करेंगे। 90 रोज में इलेक्शन के मामले पर क्या होगा, इस पर भी नजर रखनी होगी। साथ ही साथ फारूक एच नाइक की जानिब से यह भी कहा गया कि इलेक्शन की शफाफियत पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि यह भी बड़ा अहम मामला है। सिक्योरिटी पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत से मराहिल हैं जिस पर नजर रखनी बाकी है। असेंबली तहलील से पहले बजट IMF मुआहदे की मंजूरी भी लाजमी है। लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ है। असेंबली तहलील की तारीख पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका है। फारूक एच नाइक गुफ्तगू कर रहे थे, हुकूमती मौक़िफ़ उनकी जानिब से सामने रखा गया। अदालत के बाहर
बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से तमाम तर बातें वाज़ेह की गई हैं। मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। हुकूमती मौक़िफ़ उनकी जानिब से रखा गया, ये बड़ा अहम मामला उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 90 रोज़ में इलेक्शन के हवाले से एक फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी नजर रखनी होगी कि उसको किस तरह से देखना है, उससे किस तरह से निपटना है। साथ ही साथ सिक्योरिटी का मामला और इलेक्शन की शफाफियत, शाज़िब उनकी जानिब से कहा गया कि यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बड़े अहम मामले पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, एक तारीख पर इत्तफाक तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम बातें ये भी बड़ी अहम है, जो कि फारूक एच नाइक इसमें गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए और नहीं है। 90 दिन में इलेक्शन को भी नजर में रखना है, इसके साथ साथ इलेक्शन की शफाफियत और सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम इकदाम को नजर में रखना है। आइन में रास्ता निकाला जाता है, ये भी कहना था फारूक एच नाइक का, जो वो गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इससे कबल जो अपनी गुफ्तगू की कमरा अदालत में, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। अदालत में मामला आईनी है, सियासी नहीं है, ये जवाब दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, ये रिमार्क्स दिए गए। जबकि चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। और मजीद ये भी कहा गया कि असेंबली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। तो इस वक्त ये अहम समाअत जारी है और इस अहम समाअत में जो रिमार्क सामने आ रहे हैं वो भी अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। जो अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, उसमें ये तमाम बातें शामिल हैं कि यह कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमल दरामद का मामला है। 90 रोज में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। और कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा और ये रिमार्क्स भी दिए कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। और यही गुफ्तगू हम देख रहे थे कि फारूक एच नाइक की जानिब से भी की जा रही थी कि आइन पर अमल करना है, आइन में रास्ता निकाला जाता है और 90 दिन में इलेक्शन को भी नजर में रखना है। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन की शफाफियत को भी नजर में रखना है और जो वो तमाम इकदाम हैं जो कि इलेक्शन कराने के लिए किए जाने जरूरी हैं, उन तमाम इकदाम को भी नजर में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन की यहां पर बात हो रही है और फारूक एच नाइक भी ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वायलेशन नहीं है। तो यह अहम समाअत इस वक्त जारी है और आपको यह भी बताएं कि 3 रुकनी बेंच यह अहम समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। और इस अहम समाअत में जो जो रिमार्क्स आ रहे हैं हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल फारूक एच नाइक गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमत का मौक़िफ़ वो सामने रख रहे थे और उन्होंने ये तमाम बातें की। इसके साथ साथ जो समाअत हुई उस हवाले से हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ भी हमें बता रहे थे। समाअत में जो रिमार्क्स दिए गए, अहम रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से, और ये कहा गया कि जस्टिस अतर मंदुल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया, हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में यह भी कहा कि आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया है। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता मंडियाल ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आप 4-3 की बहस में लगे रहे, गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने का ही केस है, बड़ा अहम मामला, बड़ा अहम केस जो कि इस वक्त जारी है। समाअत इसकी चल रही है, 3 रुकनी बेंच है जो कि इसकी समाअत कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जो इस केस को इस वक्त सुन रहा है। दलाइल दिए जा रहे हैं, हुकूमती मौक़िफ़, हुकूमती वकला सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ इसके बाद फिर यकीनी तौर पर ऑपोजिशन के वकला को भी सुना जाएगा और अदालती कार्रवाई पर मजीद बात करेंगे। उमर आसिफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। उमर बताइएगा इस वक्त क्या हो रहा है, रोस्टम पर इस वक्त कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए समाअत जो है ये जारी है। तहरीक इंसाफ ने 14 मई को इंतखाब के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी है। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाते हुए फैसला निपटा दे। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया है। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा है कि हुकूमत ने 14 मई इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। फारूक नाइक ने जो नुकात उठाए हैं वो गैर मुतल्लिका है। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा आइन से बाहर नहीं जाया जा सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने है कि फारूक नाइक ने अदालत को सिर्फ मुश्किलात से आगाह किया है। ये समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है। समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है और बड़े अहम रिमार्क्स जो कि आप बता भी रहे थे, हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि अदालत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाते हुए फैसला सुना दे। बड़ा अहम मामला है, इसमें देर ना की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि तीनों जजेस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो दोनों मुखालिफ पार्टियां हैं वो बैठे हैं, दोनों फरीकैन बैठे और मिलजुल कर इस मामले का कोई हल निकालें, इलेक्शन की 1 तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं। अभी तक इस बात पर तो अल्लाह अल्लाह करके मुत्तफिक हुए हैं कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, लेकिन किस दिन होने चाहिए इसका तायुन अभी नहीं किया जा सका है। किस तारीख को होने चाहिए इसका तायुन होना अभी बाकी है।